अरे नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म का कोई सर्टिफिकेट चाहिए? कितना काम किया है। संविधान तो बचा हुआ है, संविधान तोड़ने वाले तो वही लोग हैं, इमरजेंसी लगाने वाले वो क्या संविधान की बात करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं राजद पर दबाव बनाने को। देखिए, वक्फ संशोधन बिल अब दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद अब कानून बन चुकी है, लेकिन विपक्ष का अभी भी हमलावर जारी है। विपक्ष के तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो अगर हमारी सरकार बनेगी तो उसे कूड़ेदान में डालेंगे। क्या कहिएगा इस पे? ये कैसा बयान है? खुद ही उनकी पार्टी कूड़ेदान में जाने वाली, क्या बात कर रहे हैं। इस बार तो उनको विपक्ष के नेता के लायक भी सीट नहीं मिलेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मुस्लिम भाइयों के हित में है। एक भी दरगाह की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, खानका की ज़मीन जाने वाली नहीं है। मस्जिद कमेटी में मुसलमान रहेंगे, दरगाह कमेटी में मुसलमान रहेंगे, कब्रिस्तान कमेटी में मुसलमान रहेंगे, कोई गैर मुस्लिम रहने वाला नहीं है। हाँ, वक्फ बोर्ड में 2 MP होते हैं, तो MP अगर मुस्लिम नहीं हो तो मुस्लिम रहेगा और नॉन मुस्लिम 2 मेंबर रहेंगे, ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर पाए, वो चेक कर पाएंगे, साथ में काम करेंगे। गलतफहमी पैदा की जा रही है। ट्रिब्यूनल खत्म होगा, DM हल करेंगे। जो लैंड इशू है, जब आपका निजी ज़मीन भी होगा तो DM ही को करना होता है, तो इसमें DM करेंगे तो क्या एतराज़ हो रहा है? ये कोई गलत बात नहीं है, बेहतरीन वक्फ एक्ट है, किसी मुस्लिम भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं। सेकुलर और नॉन सेकुलर की बातें कर रहे थे कि नीतीश कुमार को बीजेपी ले डूबी, जहां वो सेकुलर के फेस में थे अब अनसेकुलर कहे जा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म का कोई सर्टिफिकेट चाहिए? कितना काम किया है। मदरसा के टीचर को सरकारी स्कूल के टीचर के बराबर की तनख्वाह दी है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में अच्छा काम किया, उन्होंने हज कमेटी में अच्छा काम किया, अंजुमन इस्लामिया बनाया, मुस्लिम के लिए उद्यमी, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की। नीतीश कुमार जी इतना काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग उनसे प्यार करते हैं। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, क्या कहिएगा इसमें? संविधान तो बचा हुआ है, संविधान तोड़ने वाले तो वही लोग हैं, इमरजेंसी लगाने वाले वो क्या संविधान की बात करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं राजद पर दबाव बनाने को। राजद सीट ही नहीं दे रहा है, कह रहा है 70 दिए थे, 51 हार गए, इसलिए इस बार 25 से ज़्यादा सीट राजद कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है, तो दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। बीजेपी पे आरोप लगते रहती है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीट नहीं देती है, और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कि सीट बहुत कम मिलती है। संविधान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम को भी देना है, इनको देना, उसको देना, जो जीतने लायक उम्मीदवार है उसको दे देते हैं टिकट, मिलेगा कोई तो दे देंगे टिकट। जनता का एक सवाल रहता है कि हमेशा बीजेपी या NDA अल्पसंख्यकों को लेकर कानून क्यों बना रही है लगातार? अरे तो उनकी हमदर्दी हम कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक खत्म किया, ये वक्फ एक्ट को लेकर आए, अच्छा कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक को छोड़ देंगे हम लोग? वोट दें न दें, उनकी सेवा में लगे रहेंगे हम लोग। अल्पसंख्यक समुदाय में आप भी आते हैं सर, तो क्या कहिएगा कि आपको बीजेपी दरकिनार कर रही है? क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा में देखा जाए सीट नहीं मिलना, फिर विधानसभा की क्या रणनीति? हमें क्या, हम तो कार्यकर्ता हैं, दरकिनार क्या करेगी पार्टी? इतना काम हमको दिया आज तक, जो काम मिला ईमानदारी से किया। बिहार का इंडस्ट्री मिनिस्टर तो देखिए, इंडस्ट्री लगाई कि नहीं लगाई, और पार्टी प्रवक्ता का काम है वही कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। क्या अब वो कौशल नहीं रहा कि जो पहले शहनवाज हुसैन का था कौशल, जिस तरीके से? तो इसमें मैं अपने बारे में हम बात करेंगे, वो तो हमारे नेता बोलेंगे, जो निर्णय करते हैं उनसे पूछिए। तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? पूरी तरह प्रचार करेंगे पूरे बिहार में घूम घूम के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे शहनवाज हुसैन को। आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।